ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्मिक गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउर क्लाउड उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। राहु के ऊपर मंगल का दृष्टि और मंगल वृश्चिक में और राहु कुंभ में, और इस राहु के ऊपर मंगल का चतुर्थ दृष्टि। स्वाभाविक बात है, विस्फोटक योग इस समय बना के रखा है। और मेरा भी मैं क्या बताऊं, कल इस वीडियो को बनाया लेकिन पब्लिश कर नहीं पाया। आज बहुत सारा कुंडली था और येलो ड्रेस में मैं हूं। आप उसमें 2 दिन पहले उसको वीडियो बनाया लेकिन अपलोड नहीं कर पाया। और उसमें यही बात बताया था कि ऐसा कुछ घटनाक्रम भारत देश में होने जा रहा है। और जो चीज अभी दिल्ली में घटना विस्फोट का हुआ, आकाश में भी ग्रह गोचर स्थिति में विस्फोटक योग लगा हुआ है। अभी ये जो चतुर्थ दृष्टि मंगल का है और राहु के ऊपर दृष्टि है, और ऐसे कंडीशन बड़ा कष्टपूर्ण विषय है। डॉक्टर का पेशा अगर इस प्रकार विश्वासहीन बन जाएगा देश में, तो फिर व्यक्ति विशेष किसके ऊपर भरोसा करेगा। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ न्यूज निकल के आया था। विशेष धर्म के कुछ डॉक्टर और नर्स थे जो बाकी यहूदी और इजराइल वालों को जानबूझ के मार रहे थे। तो अब इंडिया में भी एक डॉक्टर का संश्लिष्टता एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय स्वाभाविक बात है। और 350 किलो विस्फोटक, 350 किलो विस्फोटक, ये कोई कम बात नहीं है। इतना सारा विस्फोटक लेके किसी जगह में इस प्रकार का घटनाक्रम आपके सामने आ जाए, ये बड़ा दुखद और परेशानी भरा विषय है। और साथ में इतना सारा टाइमर का मिलना, और ऐसा स्थिति जो हृदय विदारक है। और भारतवर्ष में हालांकि अभी सबसे बड़ा चिंतन ये होने वाला है कि अब सब कोई हरकत में आएंगे और फिर बहुत सारे ऐसे ऐसे संदिग्ध के ऊपर धरपकड़ चालू हो जाएगा। और उसके बाद फिर से लोग ब्लेम करने लग जाएंगे कि हमलाओं के ऊपर ऐसा क्यों किया जाता है। और उसका परिणाम स्वाभाविक बात है बड़ा परेशानी भरा होने वाला है। और ये जो टाइम फ्रेम है, इसको आप देखें, और इसका जो टाइम जोन, इस दुर्घटना का टाइम था, उस समय मिथुन लग्न का कुंडली बन रहा है। और ये जो नक्षत्र है वो पुष्य का है, और इसके ऊपर राहु का दृष्टि है। और लग्नाधिपति बकरी अवस्था में अपने से छठा में गया है मंगल के साथ। ऐसे कंडीशन पे दोनों चीज आ रहा है, एक तो विदेशी ताकत और दूसरा भारत के जो लोग हैं, भारत का जो सिस्टम है, उस विशेष धर्म वाले। सामने तया तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका जब खोजबीन किया जाएगा विशेष इसके ऊपर, तो आप देखना
ये बहुत कुछ आने वाला समय में भांडाफोड़ करने वाला है, क्योंकि इस समय कालपुरुष कुंडली के अष्टम स्थान में मंगल और बुध, और मंगल माने आर्मी, युद्ध, मारपीट, दंगा हंगामा, मंगल करे दंगल, और बुध यहाँ पर उस चीज को बूस्टिंग करने का काम कर रहा है। तो ये कंडीशन दिखाई दे रहा है आने वाला समय में, अंदर ही अंदर बहुत बड़ा घमासान होने वाला है। और ये सिग्नल अभी दे दिया। देखिए, मैं कल वीडियो बनाया लेकिन पब्लिश नहीं कर पाया, कर दूंगा मैं कल सुबह। आप पीला एड्रेस का मैं है संजय जी 75 टेस्टोस्टेरोन में यही बात बोला हूं वहां पर कि ऐसा घटना घटने वाला है। और अब मैं इस बात का कह रहा हूं कि इससे बड़ा घटना घटने वाला है, इससे बड़ा लेवल का घटनाक्रम, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। क्योंकि अगर राहु के ऊपर मंगल का दृष्टि, और मंगल अभी और आगे आगे चलेगा, और मंगल भी पीड़ित, बुध भी पीड़ित। इसके ऊपर एक वीडियो दिया था कि इस समय अप टू 4 महीना तक ये लोग पीड़ित अवस्था में जाएंगे, जिसमें मार्केट भयंकर रूप में डामाडोल होगा, क्योंकि बुध पूरा पीड़ित अवस्था में चलेगा, शुक्र पीड़ित। इसके ऊपर दिया हूं, रिपीट नहीं करना चाहता हूं। अब ये अभी अगर राहु के ऊपर मंगल का दृष्टि में ये हो रहा है, तो 2026 में जब मंगल राहु एकत्रित होंगे, शनि या मंगल एकत्रित होंगे, उस समय कुछ और ज्यादा फ्यूरियस, और ज्यादा भयंकर, और ज्यादा विस्फोटक योग राजनीतिक स्तर पे, उग्रवादी स्तर पे, पाकिस्तान इंडिया के स्तर पे बड़ा बड़ा घटनाक्रम देखने के लिए आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी से सभी को सावधान रहने का आवश्यकता है, मृत्युंजय मंत्र करने का आवश्यकता है, ताकि इस प्रकार का घटनाक्रम नहीं घटे। और इसका भी प्रेडिक्शन एक साल पहले 2025 का जो नया साल का प्रेडिक्शन में दिया था, एग्जैक्टली यही बात बोला था, और ये घटनाक्रम दिखाई दे रहा है। ये होना कोई प्रॉब्लमेबल बात है नहीं है, वो तो बात का बात है, लेकिन इसका जो आने वाला समय में आउटपुट दिखाई देगा, इसका जो एक्शन के बाद जो रिएक्शन दिखाई देगा, वो बहुत खूंखार और बहुत खतरनाक होने के लिए जा रहा है, भारत के लिए भी, और जिनका हाथ इसके पीछे है उनके लिए भी। ये दिख तो रहा है अति सामान्य और सरल, लेकिन जो वर्तमान समय में जो हमारे देश का जो सरकार साहब है, ये कोई छोटा मोटा चीज वाले नहीं है। अब ऐसा पहाड़ से चूहा निकालेंगे कि आम आदमी का समझ से परे होने वाला है, और इसका परिणाम कुछ निर्दोष भी फंसेंगे, और इसका परिणाम कुछ ऐसे जो अब तक छुपे हुए थे, दबे हुए थे, वो अभी जिनको नहीं भी खोजना चाहिए, नहीं भी ढूंढना चाहिए, उनको निकाला जाएगा। और अगर इस समय का बात करें, जो इस समय देश में बांग्लादेशियों का भागने का जो क्रम अभी चालू है, ये क्रम स्वाभाविक बात है, इसका मात्रा और ज्यादा बढ़ने वाला रहेगा, और इसका जो लाभ है, स्वाभाविक बात है, सरकार को मिलना ही मिलना है। आप सोचिए, मोदी जी से और बड़ा मतलब शतरंज और चालाक और राजनीतिक गोटी खेलने वाला और कौन हो सकता है। एक गोली खेले और बिना मेहनत का कितने सारे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, रोहिंग्या भाग गए, तो उसका दर्द तो उनको लगेगा ही। तो वो लोग कहीं ना कहीं से इस देश में कुछ ना कुछ तो गुल खिलाने के लिए पीछे रहेंगे, और ये घटनाक्रम उसको भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट तो डालेगा ही। और वो दर्द कहीं ना कहीं से, सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर का घटनाक्रम हुआ, फिर अभी ये बांग्लादेशी रोहिंग्या को भगाने का हुआ, तो उसका आउटपुट कहीं ना कहीं बदला तो लिया जाएगा, लेकिन इस रिएक्शन का खामियाजा बहुत भारी चुकाना पड़ेगा। ये ग्रह गोचरीय स्थिति बोल रहे हैं। आने वाला समय देश दुनिया देखेगा कि क्या इम्पैक्ट और इफेक्ट
आने वाला समय में बड़ा भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। यानी ये ग्रह गोचर स्थिति है। अब इसमें अगर ये सोचते हैं कि ये घटनाक्रम हो गया, नहीं, मंगल अष्टम में गया है तो और भी बहुत ज्यादा, जैसे अभी बोल रहे ना, कुछ तेल निकाला, उसमें कुछ ऐसे केमिकल कुछ डाल रहे थे और इस प्रकार का कुछ जो लोगों को मारने के लिए या किसी भी प्रकार का हादसा करने के लिए जो कुछ कर रहे थे, ये इसका इम्पैक्ट है। और ये प्रिलिमिनरी इफेक्ट है, या सोच लीजिए कि प्री इफेक्ट है। जब ये और ज्यादा हायर लेवल पे बढ़ेगा तो इसका इंटेंसिटी कितना हो सकता है, यही चीज मैं चिंतन कर रहा हूं। जो आगे चल के यानी 2026 जो मंगल का गोचर रहेगा, वो ये जो दिल्ली का लाल किला बॉम्ब ब्लास्ट को आप एक इंट्रोडक्शन ही समझ लीजिए, लेकिन इसका रिएक्शन और इसका परिणाम बहुत भयावह होने वाला है सभी के लिए। इसलिए ऐसे ग्रह गोचरीय स्थिति का इम्पैक्ट और इफेक्ट ह्यूमन लाइफ में भी एक माइक्रो लेवल पे पड़ने वाला रहेगा, जो आम आदमी के समझ से परे हो सकता है। इसलिए अपने को हर दिशा से, हर जगह से सुरक्षित और व्यवस्थित रखने का प्रयास के साथ मृत्युंजय मंत्र, मैं जैसे ही न्यूज सुना तो मैं शुरू हो गया मंत्र करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कि बहुत ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हो और इस प्रकार का रिएक्शन कुछ निकल के बड़ा नहीं आए। और ये घटनाक्रम अभी जो देश के साथ चल रहा है, हर एक घटनाक्रम के पीछे एक रहस्य रहता है। अगर आप माने नहीं माने, विश्वास नहीं करें, अलग बात है। जैसे मेरा 3-4 बार इस बारे में मैं अपना प्रेडिक्शन दे चुका हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है। और वो चीज ऐसा है कि आने वाला समय में जो धार्मिक उन्मादना और उग्रता, धर्म के बीच में नासमझी का हद पार होना और एक दूसरे का, और ये बात मालिका में भी बता दिया गया है कि ऐसा कंडीशन बिल्डअप होने जा रहा है जो कोई किसी को समझने वाला रहेगा नहीं और एक दूसरे का खून का प्यासे होंगे। और इसका मालिका में भी जो वर्णना किया गया है, जो अच्युत मालिका का और पंचसखा मालिका हमारे उड़ीसा में बताया गया, वो माहौल 2-3 चीज का। जैसे अभी देखिए, एक बात तो सच हो गया कि ऐसा समय आएगा जहां विदेशी लोग अपने आप भागेंगे। तो ये कंडीशन बन गया था, भाग रहे थे बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी। अब दूसरा प्रेडिक्शन था ये कि ऐसा कंडीशन आएगा जहां पर ये लोग, ऐसा कुछ महान घटनाक्रम घटेगा, जिस घटनाक्रम के कारण आप देखना कि सब कोई घर वापसी करेंगे। आज घर वापसी में देख रहा था, हरिद्वार ऋषिकेश में 100-200 कुछ ऐसे घर वापसी चल रहा था। लेकिन ये कुछ नहीं है, ये एक, आप ऐसे समझ लो कि एक इंट्रोडक्शन है या एक बहुत छोटा सा स्थिति है। आने वाला समय, जैसे सोचिए कि पंजाब में जब इंदिरा जी का मर्डर होने के बाद, हत्या होने के बाद, भारत देश पूरा शांत था और पंजाबी सिख लोगों के ऊपर जिस प्रकार का सडन अत्याचार हुआ, लेकिन अभी तक पंजाब और सिख लोग नहीं समझ पाए हैं कि उनको जीवन में मतलब पंजाब में एक ऐसा काउंटर एनर्जी को खड़ा करना चाहिए, चाहे जैसे गुरुकुल हो या ऐसे कुछ अपना सुरक्षा के लिए, जो अभी तक नहीं समझ में आया है, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा ही एक सडन इम्पैक्ट विशेष धर्म वालों के ऊपर आ सकता है, ये मालिका वर्णित है, जो जिसके कारण उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं रहेगा, ताश के पत्ता जैसे वापस आ जाएंगे, अपने घर वापसी कर लेंगे। ये तो लिखा गया है।
और तीसरा जो इम्पोर्टेंट सेक्टर एंड फैक्टर है, अभी जो दिल्ली का कांड हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट का कांड हो गया, जो इतना दिन तक नहीं हुआ था, कांग्रेस के समय में जो कुछ हो रहा था, और अभी दिल्ली में ये कांड हुआ, और इसके पीछे जो इतना सारा मतलब काम बनेगा जो कि आम आदमी के सोच से परे रहने वाला है। और वर्तमान एज पर ग्रह गोचर स्थिति, शनि राहु के मध्य में जब मंगल क्रॉस ओवर करेगा, वो और ज्यादा विस्फोटक होने वाला है। तो ऐसे कंडीशन पे धार्मिक उन्मादना, धार्मिक उग्रता, एक दूसरे का गर्दन काटना, राइड जैसे कंडीशन बनना, आप समझ लो कि ये प्लेटफॉर्म बन गया है। अब घटनाक्रम घटने का बाकी है, एज पर ग्रह एंड एस्ट्रोलॉजी एंड ज्योतिष और मालिका के अनुसार कह रहा हूं। तो इस क्रम में ये मालिका वचन सत्य होते हुए दिखाई दे रहा है, और 2025 को लेके जितना सारा प्रेडिक्शन दिया गया था वो इस समय सत्य होते हुए दिखाई दे रहा है। अभी 2 महीना बाकी है, देखिए आगे आगे होता है क्या। और 2027-28 तक तो और ज्यादा विवश रूप होने के लिए जा रहा है। और ये मीन शनि आने से इस प्रकार का जो मालिका में बताया गया था, उसका प्रारूप इस समय देखने के लिए आ रहा है। स्वाभाविक बात है, ये इतना सरल सहजता से लेने वाला विषय तो एकदम नहीं है। मतलब सभी को इस क्षेत्र में अपने मानसिक स्थिति को एक बैलेंस एंड सही करने का आवश्यकता यहाँ पर है। और अगर नहीं कर पाए हम लोग, तो उसके लिए फिर जानबूझ के कुछ नहीं कर सकते। यानी इस समय जैसे स्थिति है, बहुत लंबा यात्रा या बिना किसी कारण आपको कहीं मालिका में जाना, ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि थोड़ा सा, मैं एक्चुअली वो बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत व्यथित हूँ इसके लिए। और मैं उसमें बड़ा शॉक्ड था कि सोचिए कल मेरा भाई फ्लाइट में दिल्ली के लिए निकला और दिल्ली पहुंचा नहीं था, और इस प्रकार का घटनाक्रम बना। तो ये मैं जिसके लिए थोड़ा सा व्यथित रहा, ये एटलीस्ट इस समय फूल कंपनी के राजसत्ता में इस प्रकार का राजनीतिक घटनाक्रम नहीं होना चाहिए था। बहुत अच्छा कंट्रोल में चल रहा था सिस्टम, लेकिन घट गया। और ये मेरे को इसलिए झंझोट रहा है कि अगर ये प्रेडिक्शन सच हो गया, तो आगे का भी प्रेडिक्शन बहुत क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ऐसा कुछ घटनाक्रम इससे बड़ा और हायर लेवल का होने वाला है। ये मालिका विदित बात आप सबके सेवा में रख रहा हूं। मैं थोड़ा सा व्यतिवश इसलिए नहीं हूं कि मेरा भाई दिल्ली जा रहा था, बट इसलिए हूं क्योंकि ये घटनाक्रम हुआ। अब अंदर अंदर कहां से कहां फूट के निकलेगा, राजनीतिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, जियोपॉलिटिकल स्तर पे, ये बाहर आएगा तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन आने वाला तो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अंदर अंदर इतने सारे, और उसका परिणाम भी बड़ा भयावह होगा। चलिए आगे देखते हैं कहां का पानी कहां जा रहा है।